हेलो दोस्तों, आपका अरुणेंद्र मोनोफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 13 लेकर आ गए हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम देखेंगे कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर क्या होता है। लेकिन अगर हम डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर देखना चाहते हैं तो आपको डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं आपको ये आना चाहिए। तो अगर आप अभी तक हमारे पिछले सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट पे क्लास 9th के वीडियो देखिए। 1 बाय 1 आपको मिल जाएंगे सभी वीडियो, जहां हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये हम क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रियल नंबर का सेट होता है उसमें रेशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर के सेट का यूनियन होता है। तो जब हम रियल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन की बात करेंगे तो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन आना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का यूनियन होता है रियल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे दिख रही रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, साथ में कमेंट भी करिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हमें कोई नंबर डेसिमल में दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। थोड़ा सा इसकी चर्चा हम करते हैं, क्योंकि अभी तक हम जानते थे कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ जो होते हैं सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करते हैं एंड PQ का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है अगर वो 1 है तो ये एक रेशनल नंबर होता था, इसका सेट जो होता था। लेकिन अगर कोई नंबर है जो रूट P फॉर्म में है और P जो होता है प्राइम नंबर होगा, ये जो हमें सेट मिलता है जहाँ P प्राइम नंबर है तो इरेशनल नंबर का सेट होता है। तो इस तरह के नंबर जैसे 1/2, 1/3 इस फॉर्म में देखकर तो हम बता देते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। और अगर ऐसा कोई नंबर है, मान लीजिए कि √3, √5, √7, इस तरह के नंबर को देखकर हम बता सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर हैं। लेकिन अगर हमें कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया हो तो हम कैसे बताएंगे कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि आप डेसिमल फॉर्म में भी देखकर आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। तो जब हम रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन की चर्चा कर रहे थे तो हमने वहाँ 2 तरह के नंबर बताए थे। एक बताए थे कि टर्मिनेटिंग टाइप का होता है, एक बताया था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का नंबर बताया था। अब टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर वे नंबर होते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है और डेसिमल के बाद फाइनाइट स्टेज के बाद नंबर बढ़ना रुक जाता है, जैसे 6.58 ए नंबर है। और मान लीजिए जैसे 1/2 किसके इक्वल होता है? 0.5 के। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। और मान लीजिए कोई नंबर है जैसे 1.21212121, ए नंबर होता नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग टाइप का, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर रुक तो नहीं रहा लेकिन एक सेम डिजिट्स का ब्लॉक के रूप में बढ़ रहा है। और इस नंबर को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? 1.21 का बार। 21 का बार का मतलब होता है कि सेम यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इस नंबर के इक्वल है। तो अब देखिए, अगर हमें डेसिमल फॉर्म में नंबर दिया है तो हम तब भी बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। देखिए 0.5 8 डेसिमल के बाद बढ़ना रुक गया, तो ऐसे नंबर जब हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद बढ़ना रुक जाते हैं तो ए नंबर जो होते हैं एक रेशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग टाइप्स के।
जब आपसे कोई पूछे कि रेशनल नंबर में किस तरह के नंबर हैं, तब आप बताएंगे कि टर्मिनेटिंग टाइप के नंबर हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि ये कौन सा नंबर है, तब आप सीधे बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। और ये जो नंबर है ये आगे भी ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा हो डेसिमल के बाद, तो आप तुरंत ही समझ जाइए कि ये एक रेशनल नंबर है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का नंबर है। तो आप समझ गए होंगे कि हम डेसिमल फॉर्म में भी किसी नंबर को देखकर बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई नंबर दिया है तो हम ये कैसे बताएंगे डेसिमल फॉर्म में ही कि वो इरेशनल है, कैसे पहचानेंगे? देखिए, मान लीजिए कि 1.414 कोई नंबर है और जो कि आगे बढ़ रहा है ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि ये डेसिमल के बाद ये नंबर आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 1.414285 इस तरह से ये आगे बढ़ रहा। तो आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद नंबर आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ब्लॉक डिजिट्स का ब्लॉक बार बार रिपीट नहीं हो रहा। बढ़ रहे हैं लेकिन अलग अलग ही नंबर बढ़ रहे हैं। मतलब कभी भी एक ब्लॉक रिपीट नहीं होगा, केवल बढ़ता ही रहेगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ये √2 की वैल्यू होती है। इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम तुरंत देखकर बता सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर जो नंबर होते हैं उनमें डेसिमल के बाद नंबर बढ़ना रुक जाता है, वही नंबर होते हैं रेशनल। या तो डेसिमल के बाद नंबर बढ़े लेकिन एक ब्लॉक के रूप में बढ़े, रिपीट हो मतलब बार बार। लेकिन इरेशनल नंबर में है कि नंबर बढ़ेंगे तो, लेकिन वो बार बार ब्लॉक के रूप में रिपीट नहीं होंगे। इसीलिए इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये नंबर जो होते इरेशनल नंबर होते डेसिमल फॉर्म में। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह के नंबर को हम बोलेंगे रेशनल, किस तरह के इरेशनल डेसिमल फॉर्म में अगर होंगे तो। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 6.852, 2.21585858 और तीसरा है 8.12369552। ऐसे बढ़ता जा रहा, ये नंबर भी बढ़ता जा रहा, लेकिन ये रुक गया यहाँ। तो अब इन तीनों एग्जाम्पल में आप क्या बता सकते हैं कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल नंबर है? तो देखिए, ए नंबर जो होगा ए होगा रेशनल नंबर, लेकिन रेशनल नंबर में भी क्या होगा टर्मिनेटिंग टाइप्स का होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद ये बढ़ना रुक गया है, यानी रिमाइंडर 0 हो गया है। और ए नंबर क्या होगा? देखिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में ये रिपीट तो नहीं हो रहा, लेकिन तीसरे डिजिट से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 585858 का एक ब्लॉक रिपीट हो रहा, आगे बढ़ता ही जाएगा। इसको हम इक्वल लिख सकते हैं 2.2158 का बार। और हमने आपको बताया था कि जहाँ भी बार साइन आ जाए तो आप समझ जाइए ये नंबर जो है रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का। और ये जो नंबर है ये क्या है? आप देखिए 8.12369552 ये नंबर आगे तो बढ़ रहा है डेसिमल के बाद, लेकिन यहाँ नंबर का ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन जब बार बार ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा, बढ़ता तो जा रहा है, तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो ये नंबर जो होगा ये एक इरेशनल नंबर होगा और ये रेशनल नंबर होगा। तो आई होप कि आप काफ़ी अच्छे समझ गए होंगे। डेसिमल फॉर्म में भी देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा नंबर इरेशनल है। तो अब हम बात करेंगे रियल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन की कि क्या होते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि रियल नंबर के सेट में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर का सेट जो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट का यूनियन होता है। तो जो इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपांशन है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप्स के नंबर जो हैं, और रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन है,
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स के जो नंबर है वो सारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन है। जैसे हम एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए जैसे 1.2, 2.25 और 1.210100100001 डैश डैश, ऐसे नंबर अगर बढ़ता जाए तो अगर इन नंबर्स को हम एक सेट में लिखें तो एक कौन सा सेट होगा? देखिए, लेकिन इसमें सभी नंबर जो होते हैं डेसिमल फॉर्म में ही लिखे गए हैं, तो क्या आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा सेट है? तो देखिए, ये डेसिमल का टर्मिनेटिंग टाइप का नंबर है, ये भी टर्मिनेटिंग टाइप का है जो कि रेशनल नंबर है, और ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप का है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन के नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर के भी जो डेसिमल एक्सपांशन के नंबर हैं वो भी है। तो इस तरह के नंबर के सेट को हम बोलते हैं क्या? उसे हम रियल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं, क्योंकि रेशनल और इरेशनल दोनों हैं। और अगर बात ऐसी हो कि मान लीजिए कि 1.2, 2.25 केवल रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन का ही सेट हो, तो क्या हम इसे नहीं बोलेंगे कि रियल नंबर का ये डेसिमल एक्सपांशन का सेट है? तो हम इसे भी बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन भी है, तो हम नहीं बोल सकते कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब रेशनल नंबर हैं, लेकिन ये बोल सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वे सब रियल नंबर होते हैं। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या होता है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का मीन्स डेसिमल एक्सपांशन कुछ भी नहीं है, आप शायद इस बात को समझ गए होंगे। वो केवल जो हमने रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन को पढ़ा था, उन्हीं को जब हम एक सेट के अंदर लिख देते हैं, मतलब कि रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन को और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन को, जैसे मान लीजिए कि 1.2 और 1.21585 इस तरह के डेसिमल एक्सपांशन में हमें कोई नंबर दिए गए हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो अगर इन दोनों नंबर को हम एक सेट में लिख दें 1.2158 इस तरह के नंबर, तो ये जो सेट मिलेगा वो जो होता है रियल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।